अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुरसुम्बला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकती है, आप में कैसे रुझानात पैदा हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट अपनी मुस्बत एनर्जी जाहिर करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, आपकी धन दौलत के मामला कैसे चलेंगे, आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कैसा मनफी या मुस्बत बदलाव देख सकते हैं, अपने कारोबार, करियर, अपनी किस्मत, अपने करीबी और दूर के ताल्लुकात के हवाले से आपकी जिंदगी में सितंबर का महीना कैसी तब्दीली लाने का बायस बन सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खुश आइंद महीना होगा। खुसूसी तौर पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेपनाह खुशियाँ और खुशखबरियाँ हासिल करेंगे। आपकी अक्ल और ज़हानत इस महीने में अपनी पीक पर जा रही है। आपके पास अच्छे फैसले करने के मौके होंगे। जिंदगी आपको एक ऐसी पोजीशन में ले जाने वाली है जिसमें आपकी हैसियत एक किंग मेकर जैसी हो सकती है, यानी आप जो फैसला करेंगे चीजें उस तरफ बढ़ती जाएंगी। सितंबर का महीना आपको दौलतमंद करने वाला महीना होगा, क्योंकि इस महीने में आपके दौलत के घर में एक प्लैनेट अपनी तुर्फा की हालत में 23 सितंबर तक क़याम पज़ीर रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में जहां बहुत से लोग हो सकता है परेशानियों में हों, लेकिन आप एक बेहतर और कंफर्टेबल हालत में होंगे। आपके कारोबारी मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर और नौकरी के मामलात के हवाले से भी सितंबर एक अच्छा महीना होगा। इस महीने की अहम बात यह है कि आप मुकम्मल जोश व खरोश और एक्साइटेड तरीके से ये महीना गुजारेंगे। आपका किसी कोह में बंद रहना, किसी शल में मुक़य्यद रहना एक मुश्किल अमल होगा। आप घूमेंगे फिरेंगे और जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके पास मुस्तकबिल के हवाले से सोचने समझने और आम फैसले करने के मौके होंगे। आप अगर साहिब औलाद है तो सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप अपनी औलाद के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट करते नजर आएंगे। आपके पास इतना वक्त होगा कि आप अपनी औलाद और अपनी फैमिली को वक्त दे सकें। आप इस महीने में मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल तश्कील देते नजर आ सकते हैं। इस हवाले से आपकी किस्मत भी आपका भरपूर साथ देती नजर आती है। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो सितंबर के महीने में आपको जहां बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, वहीं आपको चंद एक मामलात में इंतहाई सोच विचार और तहम्मुल व बुर्दबारी से काम लेना होगा। बहुत सी चीजों को टॉलरेट करना होगा। बेजा तनकीद और क्रिटिसिज्म से बचना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपके सोशल ताल्लुकात इस महीने में हो सकता है वैसे ना हो जैसे आप सोच रहे हैं, यानी आपके सोशल ताल्लुकात, आपकी रोमांटिक लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी में आपको थोड़े चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, क्योंकि इस महीने में 3 सितारे इंतहाई मनफी असरात रखते हुए आपके ज़ायचे के 7वें घर और 11वें घर में गर्दिश पजीर रहेंगे। 5 सितंबर को मरीख आपके ज़ायचे के 11वें घर में, यानी आपके समाजी ताल्लुकात और सोशल लाइफ के घर में, आपकी दोस्ताना जिंदगी, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों के घर में हुबूत याफ्ता हो जाएगा, जिससे आपके दोस्ताना ताल्लुकात शायद अब पहले से न रहें। बाज़ दोस्तों से जुदाई और दूरी हो सकती है। दोस्ताना जिंदगी में लड़ाई झगड़ों की कसरत पाई जा सकती है। आपके दोस्त आपकी उम्मीदों पर इस महीने शायद पूरा ना उतर सके। अगर आपने दोस्तों के हवाले से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है, अपने दोस्तों को कोई काम कहा हुआ है, उनसे आपको मनफी जवाब मिल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े बददिल भी हो सकते हैं। इसी तरह आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के घर में ज़ोहल सितारा यानी सैटर्न प्लैनेट और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे। मोहब्बत के घर में दोनों सितारों की रुजत इशारा देती है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में काफी ज्यादा रुकावटें और दुश्वारियां आ सकती हैं। मोहब्बत के मैदान में आप अपनी दिली ख्वाहिशात को शायद पूरा होते न देख सके। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो शादी ब्याह के हवाले से भी आपके लिए सितंबर का महीना बिल्कुल भी अच्छा महीना नहीं होने वाला, क्योंकि सितारे ऐसे ही असरात दे रहे हैं जो इख्तिलाफात, इंतशार, धोखाधड़ी, साजिशों
और प्रोपोगेंडे के खतरात से आगाह करते हैं। मोहब्बत के हवाले से आप इस महीने में काफी ज्यादा तन्हा भी दिखाई दे सकते हैं। आप अपने महबूब को मनाने के अमल से गुजरते रहेंगे और हो सकता है आप वो कामयाबी ना हासिल कर सके जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। इस महीने में ऐसे विर्गो ख्वातीनो हजरात जो शादीशुदा हैं, आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में भी इख्तिलाफात फूट सकते हैं। ज़ोल एक ऐसा प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड की हालत में आपको सरमहरी दे सकता है, यानी आपकी दिलचस्पियां मोहब्बत के मामलात में बहुत कम हो सकती हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने महबूब से गैर हम आंख दिखाई दे सकते हैं। आपकी सोचों में तब्दीली का एक ऐसा अमल शुरू हो सकता है जो आपको अपने मौजूदा रिश्ते को बरकरार रखने में काफी ज्यादा चैलेंजेस दे सकता है। इसी तरह नेपच्यून जो कि अजियत पसंदी का प्लैनेट है, आपके जायचे के साथ में घर में ये इशारा देता है कि बाज़ सुमला अफराद की मोहब्बत उनके लिए तकलीफ का बायस बन सकती है। मोहब्बत जो कि इंसान की जिंदगियों में खुशी लाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को बहुत ज्यादा तन्हा भी कर देती है। मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो अगर मुस्बत अंदाज में चलता रहे तो इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स तस्वर करता है, लेकिन मोहब्बतें जब इंसान से रूठ जाए तो बाज़ औक़ात खाना पीना भी छूट जाता है, बाज़ औक़ात नींद ही नहीं आती। मोहब्बत के हवाले से आप इस महीने में एक आजमाइशी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं। अगर आप अपने मोहब्बत के रिश्ते को महफूज रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और अगर आप उन खुश नसीब सुमला अफराद में हैं जिनका मोहब्बत का ताल्लुक एक बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, तो आपको इस ताल्लुक को बचाने के लिए काफी ज्यादा मोहतात रहकर कोशिश करने की जरूरत होगी, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाएं। आपको अपनी इज़्दवाजी जिंदगी और रूमानी जिंदगी में बैरूनी लोगों से खतरात रहेंगे। अगर आप सुलह सफाई के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करें किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही खुद ही अपने मामलात को बेहतर करें। वो खामियां ट्रेस करें जिनकी वजह से आपका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी जिंदगी और रोमांटिक लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना विर्गो ख्वातीनो हजरात के लिए कुछ ज्यादा बेहतर महीना नहीं होगा। अलबत्ता जब ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड खत्म होगा तो इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इस महीने की एक और अहम और नागवार बात यह है कि 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब आपके जायचे के सातवें घर में यानी खाना मोहब्बत में चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण 17 सितंबर और 18 सितंबर की दरमियानी शब में लगेगा, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं देखा जा सकेगा। खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में इस चांद ग्रहण का नज़ारा करना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये चांद ग्रहण उस वक्त होगा जब एशियाई कंट्रीज में सुबह हो चुकी होगी और इन कंट्रीज में रहने वाले अफराद के लिए चांद गुरूब हो चुका होगा। लेकिन यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले बहुत से ममालिक में इस चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उस वक्त रात होगी और चांद टुलू हो चुका होगा। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपका ताल्लुक विर्गो ज़ोडिएक साइन से है तो आपको चांद ग्रहण वाले दिन अपने मामलाते मोहब्बत और मैरिड लाइफ में खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी। मियाँ बीवी के दरमियान चांद ग्रहण वाले दिन शदीद इख्तिलाफात पैदा होने का खदशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता सदका वो चीज है जो इंसान की जिंदगी से मुश्किलात को टाल देता है। आपको मालूम होना चाहिए सदका दो तरह का होता है। एक वो सदका है जो सामने सामने और जाहिर में दिया जाए, ये सदका इंसान के गुनाहों को माफ करने का बायस बनता है और हिफाजत और सलामती देता है। लेकिन दूसरा सदका वो है जो पोशीदा दिया जाए। वो सदका जो पोशीदा दिया जाए वो खुदा के कहर और गजब को टालने का बायस बनता है। लिहाजा अपनी जिंदगी के उन मामलात में जिनमें आप परेशान हैं या मुश्किलात का शिकार हैं, उनके हल के लिए सदकात व खैरात को अपना वतीरा बना लें और खुसूसी तौर पर चांद ग्रहण वाले दिन जरूर सदका दें। सितंबर के महीने में इब्तिदाई महीना से ही प्लूटो की रुजत का खात्मा हो रहा है। प्लूटो तकरीबन 4 माह के बाद दोबारा सीधी चाल में आ रहा है और बुर्जदी में डायरेक्ट हो रहा है। प्लूटो का रुजत से वापस आना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरफ माइल करने वाला होगा। आप अपने फ्यूचर और अगर आप साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से गहरे गौरव गौस के मरहले में दाखिल हो गए। प्लूटो जो कि एक इनकलाबी मिजाज रखने वाला प्लैनेट है, आपकी जिंदगी में खुसूसी तौर पर अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद की तरफ से खुशियां देने का बायस बनेगा। औलाद के हवाले से, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से, उनके शादी ब्याह, करियर और कारोबार के हवाले से आप 2 सितंबर के बाद से संजीदा इक़दामात करने के मूड में नजर आ सकते हैं। ऐसे सुमला ख़वातीनो हज़रात
जिनकी औलाद उनसे दूर है, कहीं दूर दराज इलाकों में रहती है, आपके लिए 2 सितंबर के बाद से अपनी औलाद से मिलने जुलने के बेशतर मौके मिलेंगे। ऐसे विर्गो ख्वातीन हजरात जिनकी औलाद राह रास्त से भटक चुकी है, कुछ मनफी एक्टिविटीज में मुब्तला है या ज़माने की मनफी आदत व खसाइल उन पर असरअंदाज हो चुकी हैं, तो 2 सितंबर के बाद से आपकी औलाद ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल सकती है। ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपनी औलाद पर तवज्जो देकर, उनको वक्त देकर उनमें मौजूद खामियों की निशानदही कर सकते हैं और उन खामियों को खूबियों में बदल सकते हैं। इस महीने की सबसे मुस्बत बात यह है कि आपका रूलर मरकरी आपके जायचे के पहले घर में 9 सितंबर से एग्जाल्टेड पोजीशन में जा रहा है। मरकरी का आपके जायचे के पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपकी जहानत और अक्लमंदी को बढ़ाएगा। आप अच्छे फैसले लेंगे, आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी, आप लोगों से अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने ख्यालात और एक्सपीरियंस को बेहतर अंदाज में बयान करेंगे और आपकी बातें लोगों के दिलों में घर कर सकती हैं। सितंबर के महीने में आपको करीबी सफर के भी मौके मिलते रहेंगे। 23 सितंबर तक वीनस प्लैनेट आपके जायचे के दूसरे घर में मौजूद रहेगा। वीनस प्लैनेट दौलत के घर में दौलत में बेहिसाब इजाफे का बायस बन सकता है। 23 सितंबर तक आपके लिए पैसा कोई मसला नहीं होने वाला, आपके पास खरीदारियों के मौके होंगे। अलबत्ता इसमें एक नुक्स ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फजूल खर्च हो जाएं। आपको अपनी इस रवश पर कंट्रोल करके ज्यादा फायदा हो सकता है। ओवरऑल वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आपको इन्वेस्टमेंट करने, कीमती अशिया खरीदने और कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त से मुनाफा दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी कारोबारी जिंदगी भी इस महीने में बेहतर हालत में रहेगी। कारोबारी उमूर के घर में जुपिटर प्लैनेट तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। गो के जुपिटर बुर्जोदा में बहुत ज्यादा कुवत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सारा होने के नाते आपके कारोबार, करियर और माली मामलात के हवाले से आपके लिए वुसअत पैदा करता रहेगा। गो के कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। अलबत्ता जारी मामलात बेहतर अंदाज में आपके कंट्रोल में रहेंगे। ऐसे विर्गो ख्वातीन हजरात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, इस महीने में आपके सफरी मामलात में आपको रुकावटों का सामना हो सकता है। 1 सितंबर से यूरानस रुजत में जा रहा है, जिसका गर्दिशी बुर्ज आपके जायचे का नवा घर होगा, यानी बुर्ज सौर होगा। ऑनलाइन वीजे के हुसूल के हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड बेहतर नहीं तस्वुर किया जाता। वीजे के हुसूल में मसाइल सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सफरी मामलात में जदीद टेक्नोलॉजी आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकती है। आपको चाहिए कि यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान अगर आपके लिए सफर करना इंतहाई जरूरी है तो एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करें। खुसूसी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख्वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी खुशी और गम का इम्तिजाज है। खुशियाँ जब आती हैं तो इंसान के गमों को भुला देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो इंसान की आंखों में आंसू ले आती हैं। आपको चाहिए कि खुशी हो या गम अपने लिए एक मेयार और स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लें, क्योंकि ना तो खुशियाँ हमेशा रहती हैं और ना ही गम हमेशा रहने वाले होते हैं। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और अपने मुकर्रर वक्त पर उसने होके रहना है। इंसान मुकद्दर के हाथों एक खिलौना है। अलबत्ता दुआ वो अमल है जो मुकद्दर को भी तब्दील कर देता है। लिहाजा अपने तमाम तर मामलात में खुदावंद करीम से रुजू करें, उससे इल्तिजा करें, उससे मांगें कि जो देकर ना तो पछताता है और ना ही देने से नाराज होता है, बल्कि जो खुदा से मांगता है खुदा उसे बेहिसाब देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।